हेलो फ्रेंड्स, अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वेलोसिटी के बारे में इन मोशन इन प्लेन। ठीक है, वैसे तो हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि ये 2 डायमेंशन में, वो 1 डायमेंशन में थी। हम समझ लेते किस तरीके से। ठीक है, ये जो है वो 2D में है। देखिए, पहले तो हमने जो लास्ट में लिया था, अच्छा थोड़ा चेंज ले लेते, ईजी पड़े इसलिए। मान लो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक में एक कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई गेंद दे। ठीक है, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है कवर किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब पहले तो वही चीज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं क्या ले लेता हूँ, ओरिजिन ले लेता हूँ। ठीक है, जहाँ से हम पोजीशन लेंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में, और ये ओरिजिन वो ले लिया मैंने। तो अब जो पुराना जो है वो तो वही कि वही रहेगा, ये आर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी। और इस दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली, ये देखिए ये जो रेड पेन से किया वो रियल नहीं है। ठीक है, जो ब्लैक वाला है, ठीक है, वो उसने रियल में काटा हुआ डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी का, जो हम क्या लिखते हैं आर ए बी, जो मैंने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, आर ए बी। तो आर ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बी इज इक्वल टू हमें पता है आर बी माइनस आर ए। किस तरीके से पता चला, लास्ट में हमने देखा था, इस पहला वेक्टर जो आर ए है प्लस इस आर ए बी को लिया था, क्योंकि इसकी टेल इसके हेड के साथ कनेक्टेड है, तो इस दोनों का वेक्टर जो है ये टोटल आर बी जितना होता है। तो ये तो जो लास्ट में था वही चीज़ है, लेकिन मेन है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, इट्स रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। ठीक है, कोई टाइम इंटरवल में जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ मोशन करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वो जितने टाइम में करता है उस दोनों का रेशियो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो। तो मैं क्या लिखूँगा, v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, विच इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होगा, उसने ए टू बी तक का क्या है डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो मैंने यहाँ पे आर ए बी लिया है, लेकिन एकदम पहले छोटे से बात के लिए लेते हैं। ठीक है, मतलब आर ए डेल्टा आर जितना लिया है। अब ये तो मैंने बात कर दी जब पोजीशन में हो। ठीक है, जब हमें पोजीशन की ज़रूरत न पड़े, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, एक्स एंड वाई के कंपोनेंट में। मतलब यदि मैं इस पूरे को आर ही ले लूँ, मतलब इससे ओरिजिन के थ्रू लूँगा, तो मैं इससे यहाँ तक का आर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए कुछ यूँ, इसे पॉइंट ए को मैंने ओरिजिन लिया, ये बी है, डिस्टेंस मैंने क्या लिया है आर, और इसके थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी जो है, उसमें अब आर के कंपोनेंट हो गए एक्स। अब यहाँ पर डेल्टा आर है, ठीक है, जो उसने बीच का काटा हुआ अंतर, जो मैं यहाँ पे डेल्टा आर ले लेता, यहाँ पे डेल्टा आर लिया है तो यहाँ पे डेल्टा आर लिया, तो यहाँ पर एक एक्स कंपोनेंट बनेगा और यहाँ पे एक वाई कंपोनेंट बनेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ओके, आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। अब पर्टिकुलर इससे ये क्या है, अब यहाँ पे मैंने ये v, अब v क्या है, v विच इज़ अ वेलोसिटी ऑफ डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब इसके ये एक डेल्टा x विच इज़ इन वैल्यू ऑफ डेल्टा आर इन एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट में जो डेल्टा x है, जितना डिस्प्लेसमेंट जो किया है, इसके लिए यदि वेलोसिटी होगी तो वो क्या होगी, इन एक्स कॉम्पोनेंट मान लो वो वी एक्स ले लेते हैं हम, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होगा। ठीक है, क्या होगा, डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। मतलब मैं यहाँ इसे क्या लिख सकता हूँ, वी एक्स
प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ वी वाई जे कैप। अब ये क्या है, विच इज़ वेलोसिटी इन एक्स कॉम्पोनेंट विच इज़ वी एक्स, और वी वाई इज वेलोसिटी ऑफ वी इन वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। ये है पूरा वी का ये कंपोनेंट, ये जो वैल्यू है जिसका हम यूज़ करके वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं विथ डायरेक्शन। आई कैप और जे कैप हमें डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, लेकिन अब हम वेलोसिटी यदि हमें फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ वी। अब ये क्या है, वी एक्स विच इज़ कॉम्पोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, और वाई जो है वो वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट होगा कॉम्पोनेंट वो वी वाई है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब मैं बहुत ही छोटा, ठीक है, एकदम इनिशियल वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ। ठीक है, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल यदि मुझे लेना हो, ठीक है, तो फिर मैं क्या ले लेता हूँ, लिमिट टेंस डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। मतलब इनिशियल वेलोसिटी एकदम जब स्टार्ट होने की स्टार्ट ही हो, ठीक है, स्टार्ट हुई हो और उसके बहुत ही ज़ीरो से बहुत ही नज़दीक, इसलिए मैंने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने ऑलरेडी हमें पता है डी आर बाई डी टी भी हम इसे लिखते हैं। अब इस डी आर बाई डी टी में डी आर है, ठीक है, अब ये तो पूरी वही जो लास्ट में हमने बात की उसी तरीके से आएगा क्या, कि ये डी आर बाई डी टी है, तो मैं डी आर की जो वैल्यू क्या है, ठीक है, आर है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू एक्स वाला, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पूरे में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा क्यू, क्योंकि आर की बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो आर को नहीं लेते हैं, इसी में बात करता हूँ, आसानी होगी। देखिए किस तरीके से, ये है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब आर के दो कंपोनेंट हैं, ये पूरा वही लास्ट में जो किया वही आएगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, अब इस दोनों में बट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी जे आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा टी जे कैप। तो अब ये पूरा तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा v डेल्टा वी एक्स कॉम्पोनेंट में। ठीक है, मतलब वी एक्स में हम लिखेंगे, क्यों, हमने लास्ट में बात की हुई है क्या, वी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये जो है हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हमें लिखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हमने छोटा ये जो टाइम इंटरवल लिया है, अब वी एक्स मैंने लिखा है, लेकिन अब इससे मैं लिमिट यहाँ पे लिखना मैं भूल गया। देखिए मैं यूँ लिख देता हूँ, वी एक्स की बात करता हूँ मैं, वी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो एक्स में। ठीक है, क्या एक्स में, मतलब ये, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स बाय डी टी, मतलब वी एक्स का आया डी एक्स बाई डी टी, और जो वी वाई का होगा वो आएगा डी वाई बाय डी टी। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बात कर दी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के बारे में, तो अब एंगल फाइंड करना होगा, तो उसका फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई का कंपोनेंट मतलब वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स
वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया थीटा का फॉर्मूला। तो ये था एकदम नॉर्मल वेलोसिटी इन मोशन इन प्लेन। ठीक है।